फर्क देना जरूरी है। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए, कहीं बाबा कहाँ निकला, झाड़ फूक कहाँ दवाता भी, चेयर को बोतल झोलम टानी भर कहाँ जा हमार कर्जिया खे गला मौलाना साहेब सारट जाने दीजिए, सारट फर्रटे में चढ़ पहुंच गए, बल्कि वाला चेयर को लागल हो, चेयर नमाज नहीं पढ़ती है। अरे माशाअल्लाह, सब नहीं कुछ औरतें पढ़ती है। हम लोग पूछते हैं कसम खुदा हजरत आप जाइएगा सारट, अभी मुहर्रम का 40वां कल नहीं परसों है 7 तारीख को, अब 7 तारीख को जाइए सारट, जगह नहीं मिलेगी 7 तारीख को, जगह नहीं मिलेगी पूरे रोड में, थाना में चूल्हा पर दे, पुलिस नहीं ढक जाए, थाना में चूल्हा पर दे, इतना चेंगेर बुतरू गिदर बुतरू गोहरा गोहरी टेम्पू लेके पहुंच, औरतें पूरा देखिए क्या होते हैं, पूरी जगह नहीं मिलती है। 7 तारीख को देखिएगा सब कहां कहां से आती है, चाची क्या हुआ कहे आए हैं, बोल भूत लगा। अच्छा जिसको भूत लगता है वो टेम्पू में चढ़ी जाते, सोच के देखिए जिसको भूत लगेगा, और वहां जाकर के सिंघाड़ा खाते। अच्छा कौन भूत लागल जी सिंघाड़ा खाए, सोच देखिए, दिमाग लगाइए थोड़ा, वो भी चटनी मिला के, कितना वीआईपी भूत लागल सोच देखिए, सुधे सिंघाड़ा न खाए, ये भूत नहीं भूताई है। इनको कहे घर में मुसल्ला बिछा के तू दुआ कर, आंचल उठा के, तेरी दुआ में गारंटी है, तेरे चेहरे में बरकत है, तेरे रजा में रब की रजा है, तू राजी रहोगे तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब राजी होगा। तेरे कदम में जन्नत है, तू कहां जा रही है माँ, तू घर में रह, तेरा चेहरा देखेंगे। नबी की बारगाह में सहाबी गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास दौलत नहीं है, माल नहीं, रुपया कौड़ी नहीं, मैं क्या करूँ? आका फरमाते माँ बाप है? कहा हाँ। कहा तू घर वापस चला जा, अपने माँ बाप की खिदमत करना, उनका चेहरा देखना, माँ बाप से मोहब्बत करना, माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत सुबह शाम करना, घर बैठे बैठे तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। क्या मकाम है माँ बाप का। लेकिन आज का बेटा बहू समझिए तब ना, आजकल जहाँ बेटा घर में बहू आ गई, अरे वाह, वो लड़का खतरा पीर ही को जो कहेगी। माँ 3 दिन से बीमार रहती है, बेटा देखता झांक के नहीं, बेटा एगो सिरप ला देना, अरे बाजार जा रहा, एगो दवाई ला देना, चुप 2-3 गो बेटा सब सुनते सुनते चला गया। लेकिन बीवी खाली हल्के से कहेगी कहाँ जाओ, बाजार नहीं, केवल हाँ फेयर लवली आने आओ, फेयर लवली पूरे अगलो कालवी और फेस वॉश होने आओ, बस जो मगरिब होते होते हाजिर होता है ना। बीवी एक मतलब हल्के से करे, कसम खुदा की लड़का लोग घर आएगा हाथ हिलाते आता, जिंदगी में घर में कुछ नहीं लेके घुसेगा, जितना खाया खा लिया, और 2-4 गो अगर लाया बीवी के लिए, माँ बाप के लिए नहीं। माँ बाप वहीं बैठा ले, अंदर घुसा घर वाली लेकिन घर में खेले यहाँ नौजवान लड़का नहीं, यहाँ बेटा सब दूध के धवा, ये सब बात जगदीशपुर के ऊपर। बीवी को जो भी कह दे, घर जाएगा कुछ नहीं, लेकिन ये लड़का जब ससुराल जाता है चेक करना, कसम खुदा की गांधी चौकवा जाकर के दोनों मियाँ बीवी, अगर जगदीशपुर जाना है तो इधर गाड़ी घुमाएगा, पहले चल बजरा 1 किलो सेब क्वालिटी वाला, टिकलिया सटला क्वालिटी वाला, पेक बना बनी ना पेक। फिर बर्दवान होटल आया, 200 रुपया मलाई चम पेक। तब तो बीवी पीछे से कहती है बोल हमार मैया सिंघाड़ा खाए, बोल 10 को सिंघाड़ा पेक। अगर बीवी कहते हमार मैया माटी खाए, बोलिए खांची माटी पेक। बीवी जो कह दे लड़का वही करेगा। लेकिन काश उस बेटे को पता होता, अरे बीवी से मोहब्बत करो ये मना नहीं है, लेकिन पहले माँ बाप से मोहब्बत कर लो। माँ बाप का चेहरा देख के घर से निकल जा, पहाड़ की तरह मुसीबत खड़ी रहेगी। माँ का चेहरा देखने के सदके में मुसीबत
हिंदू बरादरी के लोग भी अपनी गाड़ी में लिखता है पीछे माँ का आशीर्वाद। हिंदू लोग भी लिखता है माँ का आशीर्वाद, माँ के है ना पाँव में स्वर्ग। कभी किसी गाड़ी में लिखा हुआ देखे सास का आशीर्वाद? कदियो लिख दियो गड़िया। जगदीशपुर जाते थे 3 पट करनी, हर आदमी लिखता है माँ का आशीर्वाद, जानता है कि माँ माँ होती है। इसलिए मुसलमानों अपने मस्जिदों को आबाद सजदों से करो और अपने माँ बाप को झोपड़ी में रख के मुस्कुराने का मौका दो। अगर आपके महल में अगर माँ बाप नाराज है वो महल बेकार है, झोपड़ी में खुश है वही सब कुछ है। और जब वो बीवी घर पे रहेगी, शोहर मजार से वापस आएंगे, तू माँ बहने मजार मत जा। तेरे लिए मजार नहीं, तेरे लिए बाजार नहीं, तेरे लिए ईदगाह कब्रिस्तान नहीं है। तू घर के अंदर रखना, मुसल्ला बिछा के दुआ कर लेना, तेरी दुआ कबूल होगी। शोहर आएंगे, तू सलाम शोहर को करना, झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाए। बीवी घर में रहे, खाली शोहर को टाइम पर सलाम कर दे। रंग करके काम करके आए, राजमिस्त्री कुछ भी करे, मगरिब में शोहर घुसे, बीवी फट से अस्सलाम वालेकुम, क्या सब थकावन दूर, ईंटा ढोके आओ। घर वाले ख्याल के मुस्कुरा करके सलाम वालेकुम, सब थकनियां खत्म। लेकिन कहेगी तब ना, यहाँ तो जिंदगी में सलाम कलाम है नहीं, खाली ईद एकदम जीद। ईदगाह से आइए, दूरिया में खड़ी ला तो चौकीदार पांव रखिए, अस्सलाम वालेकुम, HD सलाम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। सलाम करबे न कर। लेकिन याद रखो पटवाबाद के नौजवानों, अगर तेरी बीवी सलाम ना करे तो मायूस ना होना, तू अपनी बीवी को सलाम करना। तेरे आंगन में मौला अली की सुन्नत अदा होगी। तू बीवी को कर सलाम, अपनी बीवी, दूसरी बीवी ने वरना चुरा जाए। अपनी बीवी क्या, अपनी बीवी को सलाम करोगे, ये नबी की सुन्नत है, अली की सुन्नत है। अब की जुम्मा पढ़ के तुम घर जाना, बीवी को सलाम करना। अगर वो कर दे पहले सलाम तो बीबी फातिमा की सुन्नत होगी, अगर तू कर दे पहले सलाम तो मौला अली की सुन्नत अदा होगी। एक जगह तकरीर के मोहताजुद्दीन साहब पाकुड़ जिला के जो शोहर अगर बीवी ना करे सलाम, अगर बीवी करे तो फातिमा की सुन्नत, और बीवी ना करे आप करे अपनी बीवी को सलाम तो मौला अली की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है। वो लड़का सोचा जब इतना सवाब है कि अली की सुन्नत नबी की सुन्नत, तो क्यों ना मैं सुन्नत अदा करूं। नौजवान लड़का जुमा पढ़ा, बीवी सब तो सलाम करती नहीं है ईद के अलावा बकरीद के अलावा, तो नौजवान लड़का जुमा पढ़ के डायरेक्ट घर गया अपनी बीवी के पास। बीवी कुछ कर रही थी, शोहर पीछे से जुमा पढ़ के गया 1:30 बजे, बीवी को कहा अस्सलाम वालेकुम। बीवी धां ऐसे खड़ी, बोल तुम्हें ते धाधा कैसे लग रही है इसके, बोल तुम्हें इसके धाधा कैसे लग रही। फिर कहा अस्सलाम वालेकुम, बोल जुमा दिन तो थतनुआ ठीक नहीं रहता की रहती। फिर कहा अस्सलाम वालेकुम, मल्ला को तो मकास घुरी आल रहे छे ने की करे ना, तो देवरी जुमा तो न्यू चेक करी देखियो घर वाली खाली मुंहे ताके मारबिन की करे, चूंकि पढ़े लिखे न रहने का ये कारण। हाँ, मौलाना अहमद साहब से पूछे, मोहताजुद्दीन साहब से पूछे, वहां साहब से पूछे, जब घर अभी चलिए मेरे साथ 1:30 बजे 2 बजे 4 बजे 5 बजे भोर घर पहुंचते, दरवाजा गेट खोलती है, पहले सलाम। मैंने सिखाया तब हुआ, ऐसा नहीं हुआ। खाना पड़ता है यहाँ तो जिंदगी में 2.5 लाख 3 लाख 2 लाख खाली ले लेगा, मार पड़ाका डीजे 45 को गाड़ी, और दूल्हा को एकदम हुब्बा जुबा शेरवानी पगड़ी, जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया और सदिया दिन शेरवानी, अरे बाप ला तो मक्का डाइट पटवाबाद में नाम सदिया दिन देखिएगा, हुब्बा जुब्बा, वो पगड़ी, वो फूल, वो माला, लगता दूल्हा नहीं बल्कि चौकी तजिया उठा लाया। अजब रंग होता दूल्हे, क्योंकि बेटी बाप पैसा देता है, कसम खुदा की बेटी बाप पैसा देना छोड़ दे, ये 5 को 20 को स्कॉर्पियो करेगा,
टोटवाम जात लो टोटो। ये तो बेटी बाप पेशवा दे देता है कि एकदम मार डियर स्कॉर्पियो सजा के टोटोम जात लो टोटोम यार बापा ठलत लो बेटवा बैठल रहत लो चढ़वा में जगदीशपुर वाला। ये तो 2 लाख 1.5 लाख 2.5 लाख बेटी बाप से मांग करके भीख मंगा तरफ मांगता है। यह मांगना भी हराम है। मत डिमांड कर गरीब बाप की बेटियों से बगैर मांगे 1.5 2 लाख 5 लाख 15 लाख 10 करोड़ दे दे तो जायज है। मांगोगे डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है, हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे पे रोशनी। डिमांड भी बंद करो। आजकल डिमांड लेके डीजे पड़ाका करने लगता है। हाँ? पड़ाका फोड़ रहा है, डीजे बजा रहा है, इसे मना है। लेकिन आलिम मौलवी मना कर दे। अब कहिए सदिया दिन है पड़ाका बंद करो, ए डीजे बंद करो, बोले मौलवी तोलवी बात नहीं चलती है। तो नहीं सूद छोड़ने न मान तो पी लो पी लो। अंग्रेज इमाम रहिए एकदम लाठी लग रहा, 2 लाठी मांगवा वहां से थे चिचा की मिले चिरवा में बड़का लाठिया। अब बरियता दिन गेटवे पर हां कमेटी सदस्य सब साथ में जो डीजे पड़ाका के साथ साथ अगर कोई पटवा बाद में बराती घुसे डीजे पड़ाका लेके दूल्हा को बोराम भर के गाछ में टांग दो, निकाह पढ़ाना बंद। तुम शरीयत तोड़ के आया, कानून तोड़ के आया, पैसा बर्बाद किया है, क्या होगा? ये काम सिर्फ स्टेज पे हमारे बोलने से नहीं होगा, मैदान में आप सबों को डट के मुकाबला करना। डीजे पड़ाका अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो सब काम जब हम लोग करते हैं, निकाह हम पढ़ाते हैं, जनाजा हम पढ़ाते हैं, फातिहा हम करते हैं, सब काम करिए लेते तो शायद हम पड़कवा नहीं फोड़ पाते। हम लोग मौलाना हम लोग ज्यादा फोड़ते, आप लोग 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग बम फोड़ते। हम लोग मौलाना है, आप लोग एक झोला लेके पड़का जाते हैं, हम लोग एक झोला डना माटी ले जाते हैं, समधी घर ही उड़ा देते। हज का सवाब पूरा गांव चौरस सीधे जन्नत। सवाब है छोटका छोटका। अगर डीजे बजाने में सवाब मिलता तो डीजे गाड़ी में काहे बांधते, समझी पीठिए में देते, डबल सवाब। तौबा करो, इन डीजे पड़ाका को बंद करो। शादियों में उन पैसों को मस्जिदों में, मदरसों में, मकतबों में लगा दो ताकि तेरा बेटा पढ़ लिख करके जब समाज का हिस्सा बनेगा, पढ़ा लिखा होगा, माँ बाप का वफादार बनेगा, पढ़ा लिखा होगा, देश का रक्षा करेगा, पढ़ा लिखा होगा, कौम की रहनुमाई करेगा, पढ़ा लिखा होगा, यहाँ भी आबाद होगा, वहाँ भी आबाद। टाइम ज्यादा हो गया, आप लोग थक गए और थोड़ी देर बोलना। कितना आदमी सुनना चाहते तो हाथ उठाए। अल्लाह ताला हाथ उठाने वालों की उम्र में बरकत अता फरमा कही आमीन। खाली हाथे में चलो, खाली हाथे में चलो, सट उठे दे। माशाल्लाह आज का जलसा ऐतिहासिक है। मैंने कहा था कि 1 घंटा बोलना है, मैं 1 घंटा बोल दिया। आप लोग और थोड़ी सी बोलवाइएगा, थोड़ा और क्या। अरे कहते यार 1 घंटा कहाँ गलो मुखिया साहब, 108 नंबर एम्बुलेंस से फोन करिए, खड़ा कर 1 घंटा और बोल देंगे। अरे वो खाटिया नहीं बिछा दिया, अरे इतना करुआ तेल मंगा दे। हाँ नहीं हजरत, खटिया बिछा दो। हाँ हाँ हाँ, मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए। सुबह मेरी बीवी फोन कर दिएगा, मौलाना साहब घर ना जाता, देवघर जा रहा, होश नहीं आओ 2 घंटा पटवा दें तब कर लो। लेकिन अल्लाह का करम में कुछ नहीं होगा। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह कह दिए 3-4 को बूढ़ा धां से उठ के खड़ा, बोले बैठिए चाचा, बोले की बचो 1 बज गए लेकिन जन्नत जाबे नहीं करते, बेटे की है। और सही बात, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे रब का हुक्म होगा, सभी जवान होंगे, जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए अभी जिंदा हो
आंख में रोशनी है, बाजू में कुव्वत है, पाँव में तंदुरुस्ती है, मस्जिद चल के आना, मुसल्ले पे जाना, सजदा करना, रब का मना लेना। तुम दुनिया छोड़ोगे तेरा चेहरा कफन में चमकेगा, कब्र में जाओगे वहां चमकेगा, हश्र में उठाए जाओगे तेरा चेहरा चमकता जाएगा। इसलिए तमाम 17 को बुढ़ाई रे मुझे नमाज नहीं पढ़ो, 17 को नमाज कह दो न कहो न कहो उन्होंने का तो भाग में निकल गए। बहुत आदमी नमाज पढ़ना होगा, हर घर का बूढ़ा उन बेटों से कहो कि अपने अब्बू को कहो कि वो नमाज में आए, बेटा से कहो। और नहीं तो आप लोग नमाज पढ़िए, जितना जो फजर में पढ़ते हैं तो पता लगाओ कि फलना अगर बूढ़ा है 50 साल का नमाज नहीं पढ़ता है, फजर की नमाज पढ़ के 5 को आदमी उसके घर घुस जाना, चाह बनाए उठे में ठीक चाह बना तो जब खटिया फट बैठ जाओ, नमाज नहीं पढ़ ले, जब चाह थोड़ा दिख छोड़ दो, चाह पीले भेज दो, 3 दिन जो न खाली टाइम हम चाह टाइम या तो कतो पातों को एक महीने से तो नहीं पाते चाह पिया फजर एक टाइम इधर उधर मत जाना। हाँ वो नमाज ने पढ़ के नहीं जावे ना, 5 आदमी बोलो आज इधर कल उसके जा, 3 दिन 4 दिन जाओ ना, उसका बाप बेटा कहेगा ये मौलवी साहब सब क्या आओ, बोले नमाज पढ़ के, बोले चाहते नहीं पिया पर वो तुझे नमाज पढ़ है ना, तो इससे फायदा होगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमा, कहिए आमीन। बोले अल्लाह इनके बाल बच्चों में बरकत हो, पैसा फिर दोबारा ले लिया। हमने काहे लिए, बोले हजरत आपने जो दुआ दिया वो दुआ पलट दीजिए। हमने 1 बजे पलटा पलटी नहीं आता क्या, आपने कहा कि बाल बच्चा में बरकत हो, मौलाना साहब पहले से 8-9 गो है यार भोर के बाल बच्चा में बरकत हो, घरा के रोडवा में बनावे किन करे। हमने कहा आप नमाज पढ़ेंगे बाल बच्चे कमाएंगे, आपकी दुआ की बरकत होगी, घर में रहमतों बारिश रहमतों नूर की बारिश होगी, घर में बरकतें होगी। जिस घर में नमाजी होते हैं वहां कभी शैतान का दखल नहीं होता। गौसे आजम के पास गया ताबीज लेने के लिए, किस लिए गया कि गौसे पाक के पास गया कि या बड़े पीर एक ताबीज दीजिए। कहा क्यों? कहा घर में बरकत नहीं होती है। क्या कहा? बरकत नहीं होती है। गौसे आजम फरमाते तू वापस घर चला जा, जाके तू नमाज पढ़ना। क्या कहा? नमाज पढ़ना। वो आदमी नमाज 1 सप्ताह पढ़ के फिर गया, कहा हुजूर 1 सप्ताह नमाज लगातार पढ़ा फिर भी घर में बरकत नहीं हो रही है। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते जा अपनी बीवी को भी कहो जाके नमाज पढ़े। फिर उसकी बीवी नमाज पढ़ी, फिर दूसरे सप्ताह गया, कहा हुजूर मैं नमाज पढ़ा, मेरी बीवी नमाज पढ़ी फिर भी बरकत नहीं। गौसे आजम फरमाते जा अपने बाल बच्चों को पूरे घर बार को कहो नमाज पढ़े। फिर तो तीसरे सप्ताह में गया, कहा बड़े पीर मैं भी नमाज पढ़ा, मेरी बीवी पढ़ी, हफ्ता दिन तक मेरे बाल बच्चे सब नमाज पढ़े लेकिन घर में बरकतें नहीं हुई। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर फरमाते सुनो अब कि तू घर जाना और जाके घर के दरवाजे पे पर्दा लगा देना। क्या कहा? घर के दरवाजे पे पर्दा लगा देना। जब पर्दा लगा दिया चौथे सप्ताह में गया, कहा क्या हुआ? कहा हुजूर जब मैं नमाज पढ़ रहा था मेरी बीवी पढ़ रही थी, पूरा परिवार पढ़ रहा था, उतनी बरकत नहीं हो रही थी, लेकिन जो ही दरवाजे पे पर्दा लगा दिया मेरे घर में बरकतें आने लगी। लेकिन बात समझ में नहीं आई आखिर पर्दे में क्या रखा है। जब मैंने पर्दा लगाया तो घर में बरकतें शुरू हो गई। अब जब तक ना लगाया था मैं नमाज पढ़ रहा था फिर भी बरकत ना हो रही थी। बड़े पीर आप समझा दीजिए आखिर पर्दे में क्या रखा है। गौसे आजम फरमाते सुनो तुम्हारा दरवाजा खुला होता था और तुम्हारे दरवाजे के सामने से जब कोई बेनमाजी गुजरता था तेरे घर के जानिब झांक के देख लेता था, तुम्हारे घर के तरफ उनकी नजर चली जाती थी, इसलिए तेरे घर की बरकतें चली गई थी। जब तूने पर्दा लगा दिया अब बेनमाजी की नजर तेरे घर के अंदर नहीं जा रही है, इसीलिए तेरे घर में बरकतें शुरू हो गई है। गौर करो मुसलमानों, जब एक बेनमाजी की नजर किसी दूसरे के घर के दरवाजे पे चली जाए तो उनकी घर की बरकतें चली जाए, और तेरे घर में जब जिसके घर में बेनमाजी का गोदाम हो उसके घर में क्या होगा?
जब एक बेनमाजी दूसरे घर में देख ले तो बरकत ना हो, और जिससे घर में बेनमाजी गोदाम, कसम खुदा कमाते कमाते थक जाओ बरकत नहीं हो, नहीं होती बरकत हजरत। मुसलमान कम कमाता है, रंग पोचड़ा राजमिस्त्री ठेला फल फ्रूट कहीं भी 10, 200, 400 कमा के, लेकिन सुबह उठो निमकी हो, चीनी ने चीनी हो, चपाती ने, गैस हो, लहरों ने, डेगची हो फुटल, किधर दुकान के घुरमुड़िए मारी बैठो, बरकत बरकत खाता है कोई हिसाब नहीं। नाश्ता करने बैठा मर बताओ चटनियां तोरे गड़े, रोटी हो झरक रहा, दोपहर में खाने बैठा कोई हिसाब, मतलब कमाता जरूर है, न खाने डिसिप्लिन, न सोने का, न रहने कोई मतलब नहीं है। खाओ कमाओ, अल्लाह के बारगाह में सजदा करो, गुर्बत की जिंदगी कटेगी लेकिन साहिब ईमान बन के मरोगे, तुम कब्र में तेरा चेहरा चमकेगा, हश्र में चेहरा चमकेगा। आज का प्रोग्राम 100 नहीं हजरत, 102% कामयाब है कि नहीं। आज की तकरीर भी अच्छी हो गई, शुरू से ना खानी अच्छी हो गई, तकारें अच्छी हो गई, और आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं, माशाल्लाह। मेरी माँ बहन है, आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है। जब तेरा शोहर, तेरा पति, हस्बैंड, शोहर जब वापस घर आए तो शोहर के सामने जाना, किताबों में लिखा है कि जब कोई शोहर घर घुसे, बीवी काम छोड़े, शोहर के हाथ में पानी दे, बगल में बैठे। एक जिहाद में जितना सवाब मिलता माँ बहने, उतना सवाब तुम्हें मिलेगा जब तुम अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ के उनके गम में जो बीवी शामिल होती है, और वही बीवी सामने खड़ी हो और शोहर कुछ ना बोले, बिन बोले शोहर के पांव दबाना, 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करोगे उतना सवाब मिलेगा जितना सवाब शोहर के बिन बोले पांव दबाने में मिलेगा। मेरी माँ ने याद रखना, जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है, 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। पटवा बदल यहाँ नहीं, सारहट के ऊपर होता है कि आजकल का। याद रखना माँ बहने, तू काजल लगाती है, पाउडर लगाती है, चेहरा सजाती है यानी मेकअप करती है, यानी अपने चेहरे को आप सजाती है, सिंगार करती है इस नीयत से कि मेरा सिंगार मेरा शोहर देखे। अगर ये तेरी नीयत हो कि जो सिंगार मैं कर रही हूँ ये मेरे शोहर के नाम का सिंगार है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता माँ बहने, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे सिंगार करती है। और वही उल्टा कर ले, सिंगार करके हटिया बाजार जाए, सिंगार करके मोड़ चौक चौराहे पे जाए, सिंगार करके गली कूचे में बैठे इधर उधर नजर दौड़ाए, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त की कोई नमूना ना होगा, हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने सिंगार को गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बने तू दुआ करना ताकि कल मैदान महशर में तू फातिमा की चादर के नीचे रहोगी। फातिमा रसूलुल्लाह के करीब होंगे, जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब हो जाएगी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का जलसा 102%। आप लोग थक गए, आप लोग थके कि नहीं, थके कि नहीं? कितना आदमी सुनना चाहते हैं हाथ उठाइए, खाली हाथे मचा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं भैया, बहुत अच्छा। लेकिन जितना तुम पहले ले ना बल्लम कते कते छूट मिल तो कहां मिल गए। सुभान अल्लाह, ये मोहब्बत है क्या, ये बता रहा हूं। इतनी रात में सुन लेना, और मैं थक चुका हूं, बहुत देर हो गई हजरत।
अब इससे ज्यादा मत बुलवाइए, कल हमको 2 जगह बोलना है, दिन में 1 जगह, फिर रात में 1 जगह। और मैं जवान पहले था तब 2-3 घंटा बोलता था हजरत। क्या मोहताजुद्दीन साहब? हाँ, आप हालांकि हमसे बड़े होंगे उम्र में शायद। हाँ, उम्र मेरी उम्र कम नहीं है या बेटा 10 टका हम कते टना तो रे पुरना 10 टका में 7 टका 3 टका जीएसटी कट गेलो, 7 टका हम कते बोले कहिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नौजवान लड़का बड़ा अच्छा है बेटा। तुम लोग जो लड़का गर्दन में सिकड़ी पहनता है, अब सिकड़ी पहनना छोड़ दो। सिकड़ी गर्दन में मर्दों का पहनना हराम है। कोई भी बेटे की गर्दन पे सिकड़ी नहीं होनी चाहिए। और हाथ में जो कड़ा पहनते हो, चूड़ी पहनते हो, वही मना है। चूड़ी मत पहनो बेटा, तुम्हारे लिए चूड़ी नहीं, तुम्हारे लिए सिकड़ी नहीं है। सिन लॉकेट पहनता लड़का लोग, ये मना है। बहुत लड़का कान छदवा लेता है, ये भी मना है। क्या करोगे? इस्लाम में जिंदगी कटाओ। कल मैदान करबला में अली अकबर इमाम हुसैन ने लेके गया था, बेटा करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा। 18 साल का बेटा मैदान करबला में 3 दिन के भूखे प्यासे जब तलवार लेके घोड़े पे चढ़ा था ना, तो 19 यजीदियों को फिन्नार किया था। आज मेरा बेटा ताश के पत्ती पे हाथ दौड़ाता है। जुआ ताश खेलने वालों पर प्रतिबंध हो। अरे मुहर्रम में तो मत पूछिए हजरत, इतना तबाह किया है रे। डीजे, पड़ाका, ढोल, डंका, कपार में पट्टी, कमर में पट्टी, हाथ में पट्टी, और वो ढोल, अरे बाप, वो बेंजू ताशा। ये भी तो हजारीबाग गए तो एगो औरत आई मेरे पास, 2-3 गो औरत मसला पूछने, झारखंडी बाबा मुहर्रम में 1 महीना पहले। मैंने क्या बात है? बोले अच्छा मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद मछली नहीं खाना चाहिए बाबा। कहे नहीं, मगरमच्छ खाना चाहिए। अजब अजब मसला निकालती है औरतें जी, अजब हाल है। अब अच्छा बहुत जगह नहीं खाती है मछली, पर मछली नहीं खाना चाहिए। अच्छा पढ़े हम और फतवा दे दादी। एक जगह बोली कि झारखंडी बाबा, अच्छा सुनते हैं कि मुहर्रम के चांद में खाटिम नहीं सूतना चाहिए। कहे नहीं, गाछ में चढ़ जाना चाहिए। 10 दिन का छम रहो, जगन्नाथ दिन झाम दे। अजब अजब मसला। बाप नहीं, मछली नहीं खाती है, कोई घरों में नहीं पकने देता है। क्या मसला बताया। मुहर्रम को नौजवान लड़का कब्जा किया है। जब से मुहर्रम सूफी बूढ़े पुराने हाथ में था तब तक ठीक था। जैसे रबीउल अव्वल, जब तक मदरसे के लड़कों के बीच में मुहर्रम रबीउल अव्वल था, झंडा तो ठीक था। नौजवान लड़कों के बीच में जब से मुहर्रम रबीउल अव्वल घुसा, डीजे, कभी जिंदगी में नबी की सुन्नत को कभी अदा नहीं किया। रबीउल अव्वल के दिन मत डीजे और वो हो हल्ला। जिस दिन रबीउल अव्वल शरीफ है उसी दिन गणेश पूजा है, इसका ख्याल रखिएगा। सुनिएगा, 28 तारीख को गणपति मोरिया जो कहता है उसका यात्रा निकलेगा, जुलूस। इसलिए आप टेमली जुलूस निकाल करके, आगे कैमरा, पीछे कैमरा, बीच में कैमरा, अगर हो सके तो ड्रोन कैमरा का भी इस्तेमाल करना। और लाइव टेलीकास्ट पूरे जुलूस में करना। पटवाबाद से निकलोगे, जाओगे, है ना, बाजार घुसोगे, एक लड़का बीच में मोबाइल, एक लड़का आखिर में, एक लड़का शुरू में। हो सके तो ड्रोन कैमरा इंतजाम करना। आजकल नहीं देखते हो पत्थर मारता कौन है ना, मारा कौन, और यू चैनल वाला बैठ के पत्थर फेंकता मेरे ऊपर। मोदी एंकर जो बैठता है ना चैनल पे, नेशनल चैनल पे, पत्थरबाज हमको कह दिया। ये प्लान बनाया गया पत्थरबाजी का कि इनको पत्थरबाज, पहले आतंकवाद, टेररिस्ट, सब मेरे ऊपर चिस्पाने लगा। लब जिहाद, जिहाद में लब, क्या क्या नहीं खिताब दिया। इसलिए तुम सतर्क रहना और अपने मस्जिद के सामने भी सीसी कैमरा का इंतजाम करो। बहुत खतरनाक रोड सामने है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए कि इन गोदी मीडिया से सकना बड़ी मुश्किल है, जो दिन रात चाटुगिरी करता है। लेकिन करते रहो, तुम सतर्क हो जाओ अपने सुरक्षित के लिए, बचाव के लिए। और ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल करो रबीउल अव्वल के जुलूस में, और बेमतलब का हुड़दुंगी नहीं, पढ़ते जाओ कलाम और आराम से नारा लगाओ, इत्मीनान से जाओ। गाड़ी वाले को रास्ता दे दो, जाने वाले को रास्ता दे दो, रास्ता मत रोको। हम हैं शांति वाले,
हम हैं अमन वाले, हम हैं इस्लाम वाले। वो मेरे आका जो पत्थर खाया करते थे, बदले में दुआएं दिया करते थे। वो आका जब लोग सताया करते थे, 3 दिन तक पेट में पत्थर बांध के जिस रसूल ने इस्लाम फैलाया, वो आका रहमत वाले आका आए। गरीबों के लिए रहमत, अमीरों के लिए रहमत, बड़ों के लिए रहमत, छोटों के लिए रहमत, अपनों के लिए रहमत, गैरों के लिए रहमत। वो आका रहमतुल आलमीन बन के आए तो उनकी उम्मती सड़कों पे हुड़दंगी और आवारागर्दी नहीं करेगा, बल्कि सड़कों पे चलेगा। हाथ में नबी के नाम का झंडा होगा, सर पे टोपी होगी, सब मिलके कहेगा, झूम के बोलेगा, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। हबीब पाक के सदके में कबूल फरमा। इससे ज्यादा मुझको बोलवाइएगा फंस जाइएगा। ये वो किडनी के दाम 9 लाख, 2 18 लाख नेपाल है ना। लेकिन अल्लाह का करम है, बहुत देर बोल गए। पूरा मजमा मेरे साथ एक मर्तबा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, समानता से, समता से, मानवता से दिल किया था। गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।